शहर बेंगलोर में गुज़िश्ता रात जो फसाद हुआ जिसमें तकरीबन 60 पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए, 3 अफराद जो मुजाहिरीन थे वो जाँ बहक हुए और अभी भी पुलिस की कार्रवाई तहकीक़ात जारी हैं। इस दौरान SDPI के एक लीडर का भी इसमें अरेस्ट हुआ है। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान। बताइए अब्दुल हन्नान साहब, ये कैसे देखते हैं इस वायलेंस को जो कल रात हुआ DJ हल्दी के पास और MLA अखंडा श्रीनिवास मूर्ति के घर के पास, क्या मामला है? नहीं, सवाल डायरेक्ट अखंडा श्रीनिवास का जो MLA का घर है वहाँ से नहीं शुरू होता। ये जो शुरू होता है सोशल मीडिया के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना पोस्ट आता है वो तकरीबन 5 बजे से वायरल हो जाता है। अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार होता है, लेकिन अवाम जज्बाती हो जाती है, काम नहीं करती। तो इस वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जनाब मुजम्मिल पाशा साहब, वो मसीह, ऐसे 2-4 हजरात जो है एक पैनल बनाकर पुलिस स्टेशन को जाते हैं, DJ हल्दी पुलिस स्टेशन को जाकर वहाँ पर कंप्लेंट देते हैं, FIR दर्ज कराने की डिमांड करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है 5 बजे से लेकर 8 बजे, 8:30 बजे तक वहाँ पर FIR नहीं होता और फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाता और फिर बार बार अवाम के ज़रिए से सोशल मीडिया में बात फैल रही है कि इसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है, तो अवाम और ज़्यादा मुश्ताल हो गए। और एक चीज़ ये है कि कांग्रेस के जो MLA अखंडा श्रीनिवास हैं उनके ताल्लुक़ से और एक मामला ये है कि चंद दिन पहले एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट एक मुसलमान नौजवान ने डाला था, उसको कंप्लेंट करके फ़ौरन आधे घंटे के अंदर अरेस्ट किया गया। तो अवाम के अंदर गुस्सा क्या है, उस वक्त को आधे घंटे का टाइम लिया गया, इसके लिए 5-6 घंटे हो रहे हैं। इस तरीके का एक परेशानी अवाम के अंदर आ गई। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने पुलिस के साथ जाकर वो एक तो कानूनी कार्रवाई शुरू करने का डिमांड किया और दूसरा बाहर आकर पीस मेंटेन करने के लिए बाहर आकर अवाम से बात करने का मुतालिबा किया और फ़ौरन उसको अरेस्ट करने का मुतालिबा किया। लेकिन ये चीज़ों में इतनी देरी, इतनी गफलत हुई, वो नहीं मालूम है कि वहाँ के MLA का प्रेशर था, क्या था नहीं मालूम, 7-8 घंटे जो है ऐसे ही चले गए वो। जी, ये कहा जा रहा है कि इस पूरे वायलेंस, इस मामले में SDPI का हाथ है, इस तरह BJP का कहना है। नहीं, BJP का कहना आज से नहीं है। जब से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया सोशलिज्म की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, अवाम को हुकूक दिलाने की बात करती है, पहले दिन से हमेशा इसके ताल्लुक़ से ये बातें चल रही हैं। आपको मालूम है CAA के ताल्लुक़ से, दिल्ली के फसादात के ताल्लुक़ से कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसमें SDPI का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन SDPI का रोल क्या था वहाँ की मकामी पुलिस को मालूम है। पुलिस कमिश्नर से हम जाके बात करके आ रहे हैं, अभी हमने बात की है, पूरी हकीकत हमारे सामने है। और फिर वहाँ के विजुअल्स और फोटोज़ ये साबित करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का रोल पीस मेंटेन करने के लिए, कानून को अपने हाथों में लेने से परहेज करने के लिए अवाम से अपील करते हुए बहुत से विजुअल्स हम देख सकते हैं। और फिर मुजम्मिल पाशा वहाँ पर तकरीबन गए, फिर आखिर रात तक वो वहाँ रहे, उनकी 2 गाड़ियाँ थी वो बाहर जला दी गई और उनको ये कहा गया कि बाहर लाठीचार्ज हो रही है, फायरिंग हो रही है, आप अंदर रहें, अंदर रहें। ये कहते 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 उनको जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया। ये क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्या है नहीं मालूम है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसका फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए और सज़ा जिसको देना है वो देना चाहिए। अभी इस पूरे मामले में ये जब से सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर जो कंप्लेंट रजिस्टर करने का प्रोसेस था और उसके बाद ये सारा वायलेंस हुआ, इसमें SDPI का रोल क्या रहा? नहीं, SDPI का रोल ये है कि जिसने गुस्ताखी की है, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दिलाने के लिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पहली सफ में हम सामने खड़े थे और फिर हम पुलिस के साथ ताउन कर रहे थे। लेकिन ये वायलेंस जब शुरू हुआ उस वक्त में हमने अमन कायम करने के लिए, कशीदगी को कम करने के लिए हमने अपनी तमाम कोशिशें की हैं, वो तमाम रिकॉर्डेड है। अब ये आपके अगला कदम क्या होगा SDPI का, क्योंकि तकरीबन 150 अफराद को जो है हिरासत में लिया गया है कल रात ही को, देर रात ही को। कानूनी कार्रवाई के मुताल्लिक़ जो है आपके क्या इक़दाम रहेंगे SDPI के? हमारे इक़दाम ये रहेंगे कि सबसे पहले वो 3 जो शहीद हुए हैं उनकी तदफीन हो रही है, उसमें हमारे नौजवान शरीक हो रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत की दुआएं होंगी। वो अमल ख़त्म होने के बाद हमारी तमाम जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं उसको दूर करते हुए हम तमाम जितने भी कैद हैं उनके ताल्लुक़ से जो भी मासूम हैं उनकी रिहाई के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और अमन कायम करने के लिए और 10-15 दिन का जो टाइम लगेगा वहाँ पर वो तमाम चीज़ें करेंगे। अमीर शरीयत से हमारे ताल्लुक़ात
और फिर जामिया मस्जिद के इमाम साहब मकसूद इमरान साहब, दूसरे जितने भी उलमा कराम हैं और सियासी और समाजी हजरात हैं, उन तमाम के साथ मिलकर कंबाइंड एक इंशाअल्लाह हम पैकेज बनाकर अमन कायम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हन्नान से, जिनका कहना है कि जब ये सोशल मीडिया में इहानत रसूल का मामला पेश आया तो FIR दर्ज करने और मुलजिम को हिरासत में लेने में ताख़ीर होने की वजह से ये सारा मामला तशद्दुद का मामला पेश आया और SDPI अब आने वाले दिनों में SDPI कानूनी एतबार से इस मामले को देखेगी। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।